और ये दूसरे दर्जे की इंफॉर्मेशन बन गई। दोबारा से मैं बयान कर दूं, पहले हमने क्या किया, रुई को खेत से चुन लिया, ये रॉ मटेरियल डाटा की सूरत में आया, इसको फिर क्या किया, उसके सीड्स को अलग किया गया, रुई को अलग किया गया, ये फर्स्ट फेज की इंफॉर्मेशन बन गई। फिर वो बहुत सारी रुई जो है वो फैक्ट्री में गई, धागा बन गया, ये सेकंड फेज की इंफॉर्मेशन बन गई। फिर बहुत सारे धागे को इकट्ठा किया और कपड़ा बना लिया, ये थर्ड फेज की इंफॉर्मेशन बन गई। पहले फेज की इंफॉर्मेशन सेकंड फेज का रॉ मटेरियल बना, सेकंड फेज की इंफॉर्मेशन थर्ड फेज का रॉ मटेरियल बना, और एंड सो ऑन। पता ये चला कि डाटा जो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ही हैं, लेकिन हर डाटा इंफॉर्मेशन बन जाएगा, और फिर जो इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होकर दोबारा फिर डाटा बन जाएगी, और फिर ये प्रोसेस जो है वो चलता ही रहेगा। समझ आ रही बात की? तो ये कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। अब इसकी कुछ ये जो डिटेल बुक के अंदर नहीं है, मैं आपको आपकी सोल्यूशन के लिए ये लिखवा रहा हूँ। डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। डाटा हमेशा किसी भी कंपनी की मलकियत होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपनी। इट इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है इंफॉर्मेशन। इसकी मिसाल दूं मैं आपको, जो आप पेपर देते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के, वो पेपर जाते हैं बोर्ड के अंदर, वो चेक करते हैं, आपको गजट देते हैं, रिजल्ट देते हैं। मुझे आप ये बताएं, कभी आपने कहा हो कि मेरे पेपर मैंने दिए, मुझे वापस करो? उन्हें दिए? अगर देंगे भी वो कहेंगे ये फॉर्म फिल करें, फिर आप वहां पे आए, टाइम देंगे आधे घंटे, ये इतनी देर चेक करें, इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों? बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। और फिर जब आप रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट कभी उन्होंने रोका है आपका? आप पास हैं, फेल हैं, आप फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, आप लास्ट में आए, जो भी है वो रिजल्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, गजट्स की सूरत में आपके पास है, रिजल्ट कार्ड की सूरत में आपको फ्राहम कर दिया गया है। मतलब ये कि इंफॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, जबकि डाटा जो है वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी है, किसी इदारे की प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज, इट इज ए ह्यूज इन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बहुत छोटे वॉल्यूम में आ जाती है। चेक कर लें कितने सारे बंडल पेपर के होंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। आपके जो पेपर इकट्ठे हुए होंगे वो एक बहुत बड़ा हाल होता होगा जो कि भरा हुआ होता है, लेकिन पूरे के पूरे फैसलाबाद डिवीजन के जो गजट है वो छोटी सी गजट बुक के अंदर आ जाता है। यानी कि उसका वॉल्यूम चेक कर लें। और दूसरा डाटा, ये मैं अब चूंकि जगह मेरे पास कम है तो मैं इनको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाटा बहुत दूर दूर से इकट्ठा करके लाना पड़ता है। जिला टोबा के पेपर, गोजरा, पीरमाल, कमालिया, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन के सारे झंग एंड सब के इकट्ठे कर करके वो फैसलाबाद बोर्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं पेपर। बट इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए वन ऑफिस। इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पे बैठ के इकट्ठा किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। डाटा कैन नॉट बी रिकवर्ड इफ लॉस्ट। डाटा अगर गुम हो जाए आप उसको रिकवर नहीं कर सकते कभी भी, जबकि इंफॉर्मेशन कैन बी रीजनरेटेड इफ लॉस्ट। अगर वो गुम हो जाए तो आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं, और वो ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है वो आप इनको ज़हन में रखें, ये है डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस। क्लियर होगी जी बात? दूसरी चीज आपके पास क्या है कि मैंने आपको अभी तक क्या बताया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट द डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। हमारे पास आज से चंद साल पहले सिर्फ एक ही सोर्स था कम्युनिकेशन का, टेलीफोन का, और वो भी ऐसा होता था कि हमारे जो गांव के अंदर तो खास तौर पर पीसीओज होते थे, पब्लिक कॉल ऑफिसेस,
अभी तो उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। वो क्या होता था कि पूरे गांव के अंदर किसी एक जगह पे टेलीफोन उन्होंने लगाया हुआ था और वहां पे माइक रखा हुआ होता था और फिर जिस बंदे की कॉल आती थी उसका ऐलान होता था बकायदा कि फलां बंदे की कॉल आई है जी, वो आके सुन ले। ये इतनी पुरानी बात नहीं मैं कर रहा, मैं आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो कॉल, वो पूरे गांव को पता चल जाता था कि वो उस बंदे की कॉल आ गई है और वो पूरा गांव जो है उस बंदे के लिए दुआएं करना शुरू कर देता है, या अल्लाह खैर हो, इसकी कोई खुदा खासा किसी की डेथ वगैरह ना हो गई हो, ठीक है। और फिर वो बंदा जाके वहां पे कॉल सुनता था और 20 रुपए उसे ऐलान वाले को देता था कि मैंने कॉल सुनी है, और फिर कॉल करने के दादा से पैसे। ये प्रोसेस होता था कॉल का। और आज कोई बंदा जो है वो कॉल करना वैसे भी पसंद नहीं करता, कहता है वीडियो कॉल ही करनी है व्हाट्सएप पे। ये उस दौर में सोच भी नहीं सकता था, आज से 10 साल पहले की बात है, उस दौर में सोच भी नहीं सकता था कि वीडियो कॉल भी हुआ करेगी। तो ये आज 10 साल बाद ही हम वीडियो कॉल पे पहुंच गए। और वीडियो कॉल भी ऐसे कि वो लाइव एक बंदा नहीं, एक कराची का बंदा हमने डाला हुआ है, एक लाहौर का बंदा डाला हुआ है, एक हमने अमेरिका का बंदा डाला हुआ है, और 4-5 लोग जो है इकट्ठे कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल, सारे के सारे एक दूसरे के सामने बैठे हुए। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है IT, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस की तरक्की। एक सेकंड के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है, जिस बंदे ने 1 सेकंड भी वहां पे लूज किया वो बहुत पीछे रह गया। हर सेकंड के अंदर नई इन्वेंशन। समझ आ रही बात की? तो ये हो रहा है आजकल हमारे पास जो है वो मोबाइल फोन का दौर है। ईमो, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोर डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि मोबाइल फोन के ऊपर हम चला सकते हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो फैक्स मशीन है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट को फौरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है। इधर मुतवज्जो हो। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी तरक्की जो है वो हो गई है। बहरहाल हमारा जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन की मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कि इंफॉर्मेशन होती क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या चीज है? कम्युनिकेशन इज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब डाटा क्या चीज होती है? डाटा भी मैंने आपको तफसीलन बता दिया, लेकिन डाटा की इकसाम है। डाटा हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा हमारे पास ग्राफिक्स फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा हमारे पास जो है वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, डाटा हमारे पास जो पिक्चर फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। डाटा हमारे पास जो है और बहुत सी इकसाम है, ये हमारे पास बॉब फॉर्म भी है डाटा की, वो आगे हमारे पास डेटाबेस के अंदर आ जाता है, लेकिन जो हमारे पास मेजर इकसाम है वो यही। टेक्स्ट फॉर्मेट में सबसे लो साइज के अंदर, ये स्टोरेज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, स्टोरेज के हवाले से सबसे जो लो साइज का डाटा होता है वो टेक्स्ट डाटा होता है। उससे हैवी डाटा जो होता है वो वीडियो डाटा, पिक्चर डाटा, इसके अलावा वॉइस डाटा भी है जी, वॉइस थर्ड फॉर्म में वॉइस डाटा, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? वीडियो डाटा। और ये तीनों जो हैं वो ग्राफिक्स के अंदर आते हैं, ग्राफिक्स की ही सारी की सारी टाइप्स। समझ आ रही बात की? इस डाटा को हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, यही हमने यहाँ पे सीखना है कि कैसे हम शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रांसफर कर दें एक जगह से दूसरी जगह पे। समझ आ रही बात की? ये चीज जो है इट इज ICT, that is information and communication technology. All those devices that includes in this chapter that we will study here. इसके अंदर जो जो चीजें शामिल हैं वो तमाम के तमाम डिवाइसेस, वो तमाम की तमाम रिसोर्सेस, वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज जो इस से रिलेटेड हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक इंफॉर्मेशन, दूसरा कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन को कारआमद मकासद के लिए स्टोर, तरतीब, इस्तेमाल में लाने और दूसरों तक पहुंचाने
का साइंसी तरीकाकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब ये 3-4 लफ्ज मैंने बोले हैं। नंबर 1 स्टोर करने को, इंफॉर्मेशन स्टोर करने को। अब स्टोर करने के हवाले से क्या क्या चीजें आ जाएंगी फिर? स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम, रोम, इसके अलावा सीडी, डीवीडी, सारी की सारी चीजें वो ये डिवाइसेस है स्टोर करने वाले, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाली चीजें। फिर आपके पास दूसरी चीज है तरतीब देने। तरतीब, इंफॉर्मेशन को तरतीब देना बहुत अहम मरहला है। इंफॉर्मेशन अगर तरतीब में ना पड़ी हुई हो, तो अगर आप लाइब्रेरी में चले जाएं, वहां पे बुक्स भी तरतीब में ना पड़ी हुई हो, तो आप एक बुक ढूंढने में घंटे लगाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर फॉर्मल लाइब्रेरी में जाएं, आप उसको टॉपिक बताएं कि ये टॉपिक का मुझे बुक चाहिए, वो आपको 1 मिनट के अंदर ला के दे देगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि उसने इंफॉर्मेशन को सॉर्टिंग में रखा हुआ है। तरतीब को इंग्लिश में कहते हैं सॉर्टिंग। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। सॉर्ट करना, 2 तरह की सॉर्टिंग होती है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और सॉर्टिंग की भी आगे किस्म है कि आप अल्फाबेटिकली कर रहे हैं, आप बाय ऑथर कर रहे हैं, बाय और बहुत सारी जो इकसाम है कि किस तरीके से भी आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं। फिर है तीसरी चीज आपके पास इस्तेमाल में लाना। इस्तेमाल में लाना, कैसे इस्तेमाल में लाएंगे, इसके लिए बहुत सी आगे चीजें हैं जो हमने पढ़नी है। फिर है दूसरों तक पहुंचाना। दूसरों तक पहुंचाना इंफॉर्मेशन को मैं दोबारा बोल देता हूँ, 4 चीजें हैं। नंबर 1 स्टोर करना, तरतीब, इस्तेमाल में लाना और दूसरों तक पहुंचाना। इसके लिए जो साइंसी तरीकाकार है उसको बोलते हैं आईटी। उसको क्या बोलते हैं? आईटी। इसको क्या बोलते हैं? आईटी। और इसके बाद जो आपके पास वो तरीकाकार जो दूर दराज इलाकों तक फौरी इंफॉर्मेशन बाहम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कहलाता है टेलीकम्युनिकेशन। वो क्या कहलाता है? टेलीकम्युनिकेशन। दोनों की अलग-अलग डेफिनेशन, आईटी की अलग, टेलीकम्युनिकेशन की अलग। टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? वो तरीकाकार अब कंबाइन कर लेते हैं दोनों की डेफिनेशंस को। दोनों की डेफिनेशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसा तरीकाकार है और ज़राए हैं, तरीकाकार है और ज़राए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मदद से चंद सेकंड्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और उनको प्रोसेस करके आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ लगी बात की? ये है आईसीटी की डेफिनेशन। ये किस चीज की डेफिनेशन है? आईसीटी की। ये आप दोबारा देख लें, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीकाकार है। ये क्या है जी? ऐसा तरीकाकार है। और किस चीज के लिए? और ज़राए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मदद से चंद सेकंड में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और उनको प्रोसेस करके आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। उनको प्रोसेस करके आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ध्यान में रखें कि इन सब के लिए आपके पास वेव्स का इस्तेमाल होता है। इन सब के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? अगर हम टीवी और रेडियो के लिए देखें तो वहां पे रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती हैं? और अगर हम ये मोबाइल फोन की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होती हैं। वहाँ पे क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमने अभी तक जो पढ़ा है मैं उसको एक चंद सेकंड में रिवाइज कर दूं। हमने कंप्यूटर को पढ़ा, कंप्यूटर की हवाले से डाटा को पढ़ा, इंफॉर्मेशन को पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन को हमने देखा। फिर आईटी की डेफिनेशन अलग से हमने पढ़ी और फिर टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन अलग से पढ़ी। फिर आईटी और टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन को मिला के हमने पढ़ा और फिर आईसीटी की डेफिनेशन को हमने डिफाइन किया कि आईसीटी क्या है। और फिर हमने देखा कि तमाम की तमाम जो कम्युनिकेशन है वो किसके जरिए होगी? सिग्नल्स के जरिए। रेडियो और टेलीविजन जो है ये हमारे पास रेडियो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है इंफॉर्मेशन। और जो मोबाइल कम्युनिकेशन है ये माइक्रोवेव्स के जरिए जाती है। ये किसके जरिए जाती है? माइक्रोवेव्स के जरिए जाती है।